नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरी नमो अध्यायाणं नमो लोए सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। अपना तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ चल रहा है। इसमें अपन ने कल अवधि ज्ञान का देखा था। अवधि ज्ञान में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा होती है। यह अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय। भव प्रत्यय जो कि भव ही जिसमें निमित्त है, कारण है, जैसे कि नारकी और देव लोगों को जन्म से ही अवधि ज्ञान मिल जाता है। और गुण प्रत्यय गुणों के आधार पे पुरुषार्थ से आत्म विशुद्धि के बल से जो अवधि ज्ञान प्राप्त होता है वो गुण प्रत्यय है। गुण प्रत्यय के अपन ने भेद देखे थे, 6 भेद होते हैं कि वो वर्धमान भी होता है, हीयमान भी होता है ना। ये देखा था अपन ने, ऐसे 6 भेद देखे थे। और फिर उसके अलावा अपन ने और क्या देखा था, सर्वावधि, परमावधि और देशावधि। देशावधि अवधि ज्ञान गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय दोनों होता है, लेकिन सर्वावधि और परमावधि सिर्फ गुण प्रत्यय ही होता है। तो देशावधि सर्वावधि और परमावधि वाले नियम से उसी भव से मोक्ष जाते हैं। ये बात अपन ने देखी थी। कुछ विशेष बातें और थोड़ी सी पढ़ने की बची है, उसको थोड़ा रीड कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। चलिए ये अपन पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10 अवधि ज्ञान के संबंध में ही है। आप रीड करिए, करिए गौतम भाई, रीड करिए। हाँ गौतम, रीड कर रहे हैं आप? हाँ, एक मिनट। करिए, पॉइंट नंबर 10 रीड करिए। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान सम्यक दर्शन देश व्रत अथवा महाव्रत के निमित्त से होता है, तथापि वह सभी सम्यक दृष्टि देवव्रती या महाव्रती जीवों को नहीं होता, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण सम्यक सं- संयमा। संयमा संयमास्यसम और संयम रूप परिमाणों में अवधि ज्ञान वर्ण के क्षयोप सक्षम के कारणभूत परिणाम बहुत थोड़े होते हैं। जी जल धलवा 1 पृष्ठ 17। गुण प्रत्यय सहुवधि ज्ञान सम्यक दृष्टि जीवों को ही हो सकता है, किंतु वो सभी सम्यक दृष्टि जीवों को नहीं होता। हम्म। इसमें क्या बोल रहे हैं कि गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान जो है वो कैसे कैसे होता है। अगर सम्यक दर्शन हो गया किसी को तो मिल सकता है। किसी ने देश व्रत ले लिया, देश व्रत ले लिया यानी कि अणुव्रत ले लिया। अणुव्रत यानी कि पापों का एक देश त्याग, इसे बोलते हैं अणुव्रत। आगे आएगा आगे 7वें अध्याय में अणुव्रत महाव्रत। जो 5 पाप होते हैं, 5 पाप के नाम क्या है? थोड़ा आराम आराम से ही चलते हैं, जल्दी अज्यूम नहीं करूंगा मैं कि सबको सब पता है। हाँ, 5 पाप के नाम क्या है? बोलो गौतम, 5 पाप के नाम क्या है? अच्छा, बताइए इंदिरा जी, 5 पाप के नाम। मैं ट्राई करूं। हाँ बोलो गौतम। एक तो झूठ बोलना, फिर चोरी, हिंसा, अ, किसी चीज का लालच,
और पांचवा याद नहीं है, अच्छा। शायद, अगर ये है तो। अच्छा, ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट है। हाँ जी, शिक्षा जी बताइए 5 पाप के नाम। क्रोध, मान, माया, लोभ, परिग्रह, ये है क्या? ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है। हाँ जी, जी। और किसी से पूछ लेते हैं। हाँ, रीटा आंटी जी बताइए 5 पाप के नाम। अहिंसा, अचौर्य, अहिंसा, अचौर्य, झूठ, झूठ बोलना, और परिग्रह, अपरिग्रह, और पांचवा है सलेबसी। 5 पाप के नाम पूछे थे, व्रत के नहीं पूछे थे। ठीक है, आपने व्रत के नाम बताए। ठीक है, 5 पाप के नाम, हाँ बताइए। नीलेश जी आप बता रहे थे 5 पाप के नाम। नहीं नहीं, मेरे माइंड में भी वही व्रत ही था, सॉरी। अच्छा, 5 पाप के नाम। उमा आंटी जी बताइए 5 पाप के नाम। जय जिनेन्द्र। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये 5 पाप होते हैं। ये अपने को याद होना चाहिए। नहीं याद है तो दिक्कत नहीं है। इतना कर सकते हैं अपन कि जो 2 दिन 3 दिन छुट्टी रहती है ना, उस दिन अपन बेसिक बातें याद करने का सिस्टम चालू कर दें। भले ही मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, तो एटलीस्ट लर्निंग हैबिट रहेगी, बेसिक चीजें याद रहेगी, तो पढ़ना इजी रहता है थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया। भैया एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। जय जिनेन्द्र। हाँ जी बोलिए। तो आप जो 5 पाप और 5 अणुव्रत, दोनों में क्या डिफरेंस है? पाप नाम है, तो एक ही लगते हैं। पाप दुख का कारण है, और अनुव्रत जो है वो इन दुखों को छोड़ने वाला काम है। पापों को छोड़ना यानी कि व्रत, जो कि अनुव्रत और महाव्रत है। और पाप है वो संसार का रास्ता है, व्रत जो है वो मोक्ष का रास्ता है। दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन है बिल्कुल। लेकिन नाम आपको, एक है हिंसा और एक है अहिंसा, दोनों में अंतर है ना। हिंसा नहीं करना इज अहिंसा, ये व्रत है। और हिंसा करना पाप है, दोनों में अंतर है। एक झूठ, ठीक है। है ना, क्लियर। हाँ हाँ हाँ, क्लियर। थैंक ठीक यू। है, बढ़िया। हाँ, चलिए आगे, आगे चलते हैं अपन। तो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान सम्यक दर्शन देश व्रत अथवा महाव्रत के निमित्त से होता है। किन किन कारणों से हो सकता है गुण प्रत्यय? या तो सम्यक दर्शन हो किसी को, या फिर देश व्रत हो या महाव्रत हो। देश व्रत महाव्रत क्या? पापों को पूरी तरह त्याग करना, छोड़ देना। जैसे मुनिराज होते हैं, महाव्रती होते हैं, पापों का पूरी तरह त्याग कर दिया। मुनिराज न हिंसा करते हैं, न झूठ, न चोरी, न कुशील, न परिग्रह, पांचों चीज नहीं होती। देश व्रत कि पाप का एक देश त्याग किया, पांचों पापों का एक देश त्याग किया। वो कैसे त्याग हुआ, वो अनुव्रत महाव्रत पढ़ेंगे जब देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है अनुव्रत में? कोई जीव मुनि नहीं बन पा रहा, तो अब क्या करे? पाप करता रहे? नहीं, उसको कुछ तो छोड़ा उसने उस पापों को। वो क्या कहलाता है? वो अनुव्रत कहलाता है। चलिए, तो ये 3 कारणों से गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान हो सकता है। लेकिन फिर भी सभी सम्यक दृष्टि, सभी देशव्रती और सभी महाव्रतियों को गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान नहीं होता है। सभी मुनिराजों को अवधि ज्ञान नहीं होगा, सभी देशव्रती अणुव्रतियों को अवधि ज्ञान नहीं होगा, सभी सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञानी नहीं होंगे। ठीक है, अवधि ज्ञान होना कोई नियम नहीं है। चलिए, ये यहाँ पे इतनी बात लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे थोड़ी सी और कुछ बातें थी, वो भी देखते हैं। देखिए, अवधि ज्ञान में अब ये क्वेश्चन आता है, ये अवधि ज्ञान होता कहाँ से? जैसे अपन मति शुद्ध ज्ञान तो बोलते हैं, चलो आंखों से हो गया, कान से हो गया, या फिर जीवान से हो गया, अलग अलग इंद्रियों से हो जाता है ना। ये अवधि ज्ञान किससे होता है? तो ये जो अवधि ज्ञान है, इसमें भव प्रत्यय अवधि ज्ञान तो सर्वांग से होता है। ये जितना भी ऊपर से नीचे है ना, सब जगह से अवधि ज्ञान हो सकता है। ठीक है, आत्मा से हो रहा है ये, इसमें कोई ये इंद्रिया नहीं चाहिए। और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान जो है, नाभि के ऊपर जीवों के
शंख, कमल, वज्र आदि शुभ चिन्ह बने हुए होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अपन देखने जाएंगे तो अपने को दिखने लगेंगे वो। उन चिन्हों से गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। इनके लिए आंख, कान, नाक, मुंह ये नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ आपको? भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव, नारकियों और तीर्थंकरों को होता है। और गुण प्रत्यय जो होगा वो किसको? मनुष्यों और तिर्यंचों को। लेकिन मनुष्य तिर्यंच में भी जो संगी होंगे, संगी मतलब क्या, वैसे आगे आएगा लेकिन अभी बताते हैं। संगी मतलब किसी को पता है संगी किसे कहते हैं? हाँ, बोलिए उमा आंटी जी, संगी मतलब क्या? जिससे मन हो, मन करे। हाँ, जिसके पास मन हो। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके पास मन ही नहीं होता, सोचने समझने के लिए शक्ति ही नहीं होती, हित अहित का विचार करने के लिए, उनको बोलते हैं असंगी। तो 1 से 4 इंद्रिय जो जीव हैं वो पक्का असंगी होते हैं, उनके पास मन नहीं होता है। और पंचेंद्रिय जो जीव हैं उसमें संगी भी होते हैं, असंगी भी होते हैं। ठीक है, तो गुण प्रत्यय वाला जो है वो संगी तिर्यंचों और मनुष्यों को ही होता है। चलिए, ये इतनी बात थी। अब एक बात और बता दें कि कोई जीव अवधि ज्ञान हो गया तो अवधि ज्ञान उसका छूट सकता है कि नहीं छूट सकता है? हाँ, छूट सकता है। अगर किसी को अवधि ज्ञान हो गया तो वो छूट सकता है। कैसे? अगर देश अवधि होगा, देश अवधि किस किस को होता है? वो देश अवधि भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय वालों को होता है। वो गिर सकता है, प्रतिपाती होता है। प्रतिपाती मतलब कि गिर सकता है। क्यों? क्यों गिर सकता है? वो वाला अवधि ज्ञान क्यों गिर सकता है? वो इसलिए गिर सकता है, देशावधि, देशावधि में भी वो गिरता है सिर्फ गुण प्रत्यय वालों के, अगर सम्यक और चारित्र से वो गिरे तो। सम्यक और चारित्र के कारण हुआ था, अब वही अगर उससे गिर गए तो क्या हुआ? चला जाएगा ये। परमावधि और सर्वावधि जो होता है ये चरम शरीरी महाव्रतियों को होता है। चरम शरीरी यानी कि चरम मतलब अंतिम, अंतिम शरीर है जिनका, उनको बोलते हैं चरम शरीरी। अंतिम शरीर है यानी कि अब कभी जन्म नहीं लेंगे, ऐसे जीवों को परमावधि सर्वावधि ज्ञान होता है, जो कभी भी गिरता नहीं है उस अवधि ज्ञान से, खत्म नहीं होता वो अवधि ज्ञान। ठीक, तो वो चरम शरीरी महाव्रती यानी कि मुनिराजों को ही होता है। ये अपनी अवधि ज्ञान की बात चली, अपन आगे चलते हैं। हम अगला ज्ञान कौन सा है? 3 ज्ञान हो गए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। नेक्स्ट है मनः पर्यय ज्ञान। क्या होता है ये मनः पर्यय ज्ञान? मनः पर्यय ज्ञान के कितने भेद होते हैं तो अपन वो देखते हैं। ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। क्या है सूत्र? ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। सूत्र में शब्द नए हैं, 2 शब्द देखो, देखिए 2 शब्द अपन देखते हैं। क्या है? एक ऋजु और एक है विपुल। इन दोनों के साथ मति शब्द लगा हुआ है। ऋजु विपुल मति, जब ये शब्द तोड़ेंगे तो नाम क्या क्या निकलेंगे? ऋजुमति, विपुलमति। किसी व्यक्ति के नाम नहीं है, किसी स्त्री के नाम नहीं है, ये मनापर्य ज्ञान के नाम है। कौन कौन से? ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः, यानी कि ऋजुमति और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान है। मनः पर्यय ज्ञान के भेद आ गए। कौन कौन से? ऋजुमति और विपुलमति, 2 नाम याद हो गए आपको? ऋजुमति विपुलमति। आप याद करना है, सूत्र पढ़ लेते हैं फिर आगे चलेंगे अपन। पढ़िए सूत्र, कौन पढ़ेंगे आप में से? पढ़िए। पढ़िए रीटा आंटी जी, पढ़िए। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। बढ़िया। हाँ, गौतम भाई पढ़िए। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। पर्यय, हाँ। पर्ययः। उमा आंटी जी आप तो बिना देखे ही सुना दीजिए।
म्यूट पे हैं आप, आवाज नहीं आ रही। या ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। बहुत बढ़िया, अच्छा है, ठीक है। हाँ बढ़िया, और किसी को बोलना है? चलिए ठीक है, और किसी को नहीं बोलना है ना, ठीक है। तो मनः पर्याय ज्ञान के दो भेद है, ऋजुमति विपुलमति। अब क्या होता है ऋजुमति विपुलमति? आगे आएगा आगे आएगा, बताते हैं उसी को। उसी के लिए एक सूत्र और दिया, एक सूत्र और दिया कि ऋजुमति विपुलमति को कैसे समझे। उसके लिए सूत्र नंबर 24 दिया। पहले यह बता दिया मना परिज्ञान ऋजुमति और विपुलमति होता है। मना परिज्ञान पहले ही बता के आ गए थे, 5 ज्ञान जब के नाम आए थे, वो भी वापस रिवाइज आ जाएगा। लेकिन अभी मना परिज्ञान के दो भेद बता दिए, ऋजुमति विपुलमति। अब नेक्स्ट कि दोनों को कैसे समझे, दोनों में अंतर क्या है, तो उसके लिए सूत्र आ गया। क्या सूत्र आ गया? विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषः। क्या बोल गए? विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषः। इसको तोड़ेंगे ना तो एक शब्द है विशुद्धि, एक है अप्रतिपात, ठीक है। विशुद्धि और अप्रतिपात ऐसे दो शब्द हैं। तद्विशेषः, तत् विशेषः, तत् यानी कि उसमें विशेषता आती है। किसमें विशेषता आती है? उन दोनों में। तत्, तत् यानी कि उनमें, उनमें यानी किन में? ऋजुमति और विपुलमति में विशेषता। विशेषता यानी कि जो सामान्यता नहीं है, समानता नहीं है, उसे बोलते हैं विशेषता। क्या अंतर है दोनों में? विशुद्धि और अप्रतिपात का अंतर है। किसमें? ऋजुमति और विपुलमति में। कि ऋजुमति और विपुलमति में एक तो विशुद्धि का अंतर है और एक है अप्रतिपात का। अप्रतिपात यानी कि, प्रतिपात मतलब होता है गिरना, और अप्रतिपात यानी कि नहीं गिरना। ये दो अंतर है किसमें? ऋजुमति और विपुलमति में। क्या लिखा है? विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषः। विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा इन दोनों में अंतर है। बात ख्याल आई? मन परिज्ञान के दो भेद हैं, मति ज्ञान ऋजुमति विपुलमति। ऋजुमति विपुलमति में विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा अंतर है। चलिए सूत्र पढ़िए, फिर इसकी अब डिटेलिंग चलेगी। पढ़िए सूत्र, कौन पढ़ेंगे आप में से? हाँ पढ़िए, इंदिरा जी पढ़िए। हाँ, जय जिनेन्द्र। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेष। बढ़िया। हाँ उमा आंटी जी। आप म्यूट पे हैं। सॉरी। विशुद्धय प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषः। बढ़िया, ठीक है। और कोई आप में से? हाँ गौतम पढ़िए। विशुद्ध अप्रतिपाभ्याम अप्रतिपाद्भ्याम तद विशेष्य। देखो जब अपन साथ में पढ़ते हैं ना, उसे तोड़, शब्द नहीं तोड़ते हुए पढ़ते हैं। तो विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेष, आपने सही पढ़ा अप्रतिपात, लेकिन वो जब पढ़ते ना सूत्र एक साथ, तो वो अलग से बोलना नहीं पड़ता है। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेष। बढ़िया। हाँ रीटा आंटी जी पढ़िए। विशुद्ध प्रतिपादाभ्याम तद्विशेषः। बढ़िया, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेष। बढ़िया, ठीक है, सबका हो गया। चलिए अब इसमें अपन बातें पढ़ते हैं। पहले ये मना पर्याय ज्ञान क्या होता है, कि इसमें भी मर्यादा होती है, इसमें भी सीमा होती है। ऐसा नहीं होता है मना पर्याय ज्ञान जी जो कि सब कुछ जान ले, उसमें भी कुछ सीमा होती है। कितनी चीजों को जानेगा, कितने एरिया, कितने दूर, कितने क्षेत्र का जानेगा, कितने समय का जानेगा, कितना आगे यानी फ्यूचर,
कितना पास्ट, कितने पीछे का जानेगा, कितने कितने तरह के भावों को जानेगा। ये भाव वाली बात जो है थोड़ी सी आगे आएगी तब और क्लियर हो जाएगी। भाव एक शब्द ख्याल रखना आप, ठीक है। इन सब की सीमा होती है, इन सब की मर्यादा होती है, कुछ लिमिटेशन होती है। किसमें? मना परे ज्ञान में। लेकिन ये अवधि ज्ञान नहीं है, ये मना परे ज्ञान है। तो ये क्या करता है? दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है। अब ये दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ क्या होता है? देखिए, मन में अपन ने जो भी सोचा वो क्या होता है? वो जो भी सोचा, जैसे कुछ थॉट बनाए, जो भी, वो सब क्या है? वो रूपी पदार्थ है जो मन में सोच, ये जो मन का सोचने का कार्य होता है उसमें भी मन की वर्गणाएं होती है। मन के पार्टिकल्स होते हैं जो कि पुद्गल होते हैं, जो कि रूपी होते हैं, ठीक है। पुद्गल होते हैं, रूपी होते हैं। उन मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है। उनको जानता है मतलब कि उन पदार्थों के साथ साथ कि क्या सोचा है वो बात जानने में आ जाती है। किससे? मना परे ज्ञान में। एग्जाम्पल अभी आएगा। तो क्या सिर्फ सोची हुई बात ही जान सकता है क्या मना परे ज्ञान वाला? नहीं, सोचा हो पहले कभी, है ना, या फिर अभी सोचा नहीं है लेकिन आगे क्या सोचने वाला है, ये भी मना परे ज्ञान नहीं जान लेगा। और अर्ध चिंतित, यानी कि अभी तो थोड़ा सा सोचना चालू ही किया लेकिन पूरा क्या सोचने वाला है इसको भी जान लेगा। कौन? मना परे ज्ञानी। यानी कि भूत में जो सोचा था भूतकाल में, भविष्य काल में जो सोचने वाला है, और वर्तमान में जो सोच रहा है अभी प्रेजेंट में, अभी थॉट प्रोसेस कंप्लीट भी नहीं है उस बारे में सोचने का, लेकिन क्या हुआ? उसको भी पूरा जान लेता है। कौन? मना परे ज्ञानी, ठीक है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जाने, जिसका चिंतन किया हो, चिंतन किया जाएगा, चिंतन किया जा रहा है, अर्थात जो संपूर्ण चिंतया नहीं है, चिंतित, अचिंतित, अर्ध चिंतित, सब बातों को मना परे ज्ञानी वाला जीव जान लेगा। थोड़ा सा समझ में आया? एक क्वेश्चन पूछते हैं, आगे बात आएगी लेकिन पूछ लेते हैं। आप लोगों को क्या लगता है मना परे ज्ञान चारों गति में से कौन से गति वाले जीव को होता होगा? क्या नारकी को हो सकता है, क्या देवों को हो सकता है, क्या मनुष्यों को हो सकता है, क्या तिर्यंचों को हो सकता है, किन किन को हो सकता है? बताइए। हाँ बोलिए उमा आंटी जी, किसको हो सकता है? आपका म्यूट है इसलिए आवाज नहीं आ रही है। मनुष्य गति के जीवों को ही होगा, लेकिन सभी मनुष्यों को नहीं। ठीक है, और किसी का कोई और आंसर? ठीक है, मनुष्य गति के जीवों को। तीर्थंकर, हाँ क्या? सॉरी, तीर्थंकर को जब भी दीक्षा लेते तभी होता है। ठीक है, बढ़िया, बराबर आंसर है। हाँ रीटा आंटी जी बोलिए। हाँ, मैं भी वही बोलने वाली थी। तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं ना, तब उनको मन परिज्ञान होता है। बढ़िया, ठीक है, अच्छा है। सामान्य आंसर है कि सिर्फ मनुष्यों को ही हो सकता है, बाकी किसी को नहीं हो सकता मना परिय ज्ञान। और मनुष्यों में भी सिर्फ मुनिराजों को ही होता है, बाकी किसी मनुष्य को नहीं हो सकता। और मुनिराज को भी होता है तो सारे मुनिराजों को नहीं होता मना परिय ज्ञान, ठीक है। ये विशेषता है कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं उनको मुनि दीक्षा लेते ही मना परिय ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे आएगी बात, ये देखेंगे। अब ये अपन आते हैं ऋजुमति और विपुलमति पे। क्या होता है ऋजु? ऋजुता, ऋजुता मतलब सरलता, सरल मन के विषय को जाने, उसे बोलते हैं ऋजुमति। और विपुलमति बोलते हैं
जो सरल मन की भी बात को जान ले और कुटिल मन की बातों को भी जान ले, उसे बोलते हैं विपुल मति। विपुल और ऋजु, ऋजु मतलब सरल, विपुल मतलब कि भैया ये विपुल, जैसे बोलते हैं ना विपुल संसार है, बहुत अथाह संसार है। विपुल मति वाला सब कुछ जान लेता है, सरल भी हो कुटिल भी हो, दोनों मन की बातों को जान लेता है। कौन? ऋजु मति, विपुल मति। थोड़ा सा और देखते हैं क्या है। ऋजुमति वाला सरल मन की बातों को जानता है, इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ वर्तमान में जो चिंतन किए जाने पर जानता है कि अभी प्रेजेंट में कुछ बात पूरी सोच ली, उसी बात को विपुलमति वाला ऋजुमति वाला जान पाएगा। ठीक है। विपुलमति वाला जो है कि भूत में जो सोचा गया, वर्तमान में आधा चिंतित है और भविष्य में अचिंतित है, उन सब बातों को विपुलमति वाला जान लेगा। क्या और अंतर देखते हैं। अपन ने सूत्र में मुख्य बात देखी थी क्या? विशुद्धि और अप्रतिपात का अंतर है। तो विशुद्धि किसकी ज्यादा होती है? विशुद्धि मतलब आत्म विशुद्धता किसकी ज्यादा होती है? ऋजुमति वाले की कि विपुलमति वाले की? तो यहाँ पे कहा है कि ऋजुमति वाले की आत्म विशुद्धि कम होती है, विपुलमति वाले की आत्म विशुद्धि अधिक होती है। ये अंतर है किसमें? ऋजुमति और विपुलमति में अंतर है। आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? भारी तो नहीं हो रहा है? सूत्र पे जा रहे हैं, देखिए सूत्र में जो आया ना उसी की बात कर रहे हैं। विशुद्धि और अप्रतिपात का अंतर है ऋजुमति और विपुलमति में। तो ऋजुमति विपुलमति में विशुद्धि का अंतर क्या है कि आत्मा की विशुद्धि ऋजुमति में कम होती है और आत्मा की विशुद्धि विपुलमति में ज्यादा होती है। ठीक। दूसरा पॉइंट, प्रतिपाती, यानी कि ऋजुमति वाला जो है उसमें जो परिणाम होते हैं, संयम के परिणाम जो होते हैं, संयम यानी कि क्या होता है? चलिए ये भी पूछ लेते हैं, फिर बता देंगे। शब्द आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि उसकी बात कर ली जाए। संयम मतलब क्या होता है बताइए? संयम मतलब क्या होता है? सब अपन बोलते हैं संयम धारण करना है जीवन में, संयम धारण करना है, लेकिन संयम होता क्या है? व्हाट इज संयम? बोलिए भैया। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक। 100% पूरी बात नहीं आई। हाँ जी, बताइए नीलेश जी, संयम क्या होता है? संयम मेरे ख्याल से अपने 5 इंद्रियों पे कंट्रोल। ठीक है, ये भी कुछ 30-40% बात आ गई। हाँ जी, शिक्षा जी बताइए। मन वचन काया की एकाग्रता को संयम कहते हैं। मन वचन काय की एकाग्रता संयम, थोड़ा सा ये हटके हो गया आंसर, थोड़ा सा ठीक नहीं बैठ पाएगा। अटेम्प्ट अच्छा है आपका। और किसी को पता है संयम क्या होता है? नहीं, कोई बात नहीं। हाँ उमा आंटी जी बताइए। आप म्यूट। 5 इंद्रिय और मन को कंट्रोल करना। ठीक है, आपका 50% आंसर हो गया। हाँ बताइए नीलेश। सब त्याग करके अ, साधु महाराज बन जाना। अच्छा ठीक है, हाँ नीलेश जी। और और एक पॉइंट मेरे माइंड में आया, समभाव रखना। सब पे समभाव, चाहे वो दोस्त या दुश्मन हो, समभाव रखना। संभाव रखना, अच्छा। चलिए अब मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप सब लोगों ने ट्राई कर लिया, बढ़िया। देखिए सबसे पहली तो चीज आप संयम अपन ने सबने सुना है, संयम अंगीकार कर रहे हैं, या फिर अभी 10 लक्षण व्रत आएंगे तो उसमें आएगा आज किसका दिन है? उत्तम संयम का दिन है। अपन कहते हैं भैया 10 दिन पर्व के चल रहे हैं, संयम से रहो। संयम होता क्या है? अपन ने बात करी थी, अपन ने आज से 2 साल पहले
जो 10 धर्म हैं, 10 धर्म के जो काव्य आते हैं ना पूजा में, जो अपन पूजन करते हैं 10 लक्षण धर्म की, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, सबके जो काव्य हैं उनके अर्थों की बात करी थी। उसमें एक आता है उत्तम संयम का। क्या है फर्स्ट लाइन? काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। फर्स्ट लाइन में आ गई परिभाषा। काय छहो प्रतिपाल, 6 काय के जीवों की रक्षा करना। क्या है? संयम। 6 काय के जीव कौन से? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये 5, और एक हो गया त्रस का एक। ठीक है, 2 से 5 इंद्रिय, ये क्या कहलाते हैं? त्रस। ठीक है, तो 6 काय के जीव हो गए। ठीक, काय छो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, 5 इंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, पंचेंद्रिय मन वश करो, और मन, ऐसे 6 चीजों को वश में करना, ये क्या है? संयम की परिभाषा है। अब ये क्यों किया था? क्यों किया था? अपनी आत्मा में यमन करने के लिए, अपनी आत्मा में स्थित होने के लिए, वो है वास्तविक संयम। बाहर में काम ये किया, अंतर में अपनी आत्मा में यमन किया, सम्यक प्रकार से यमन किया, ये क्या कहलाएगा? संयम। ठीक है, समझ में आया आपको? याद आया? समझ में आया? आप लोगों ने कुछ कुछ बातें बोली थी, लेकिन ये ख्याल रखना। चलिए, अब ये जो संयम के परिणाम हैं, इससे ऋजुमति वाला गिर सकता है, और विपुल मति वाला जो है वो संयम के परिणामों से गिरता नहीं है, अप्रतिपाती होता है। ऋजुमति विपुलमति में अप्रतिपात और विशुद्धि का अंतर है। तो बेटर वाला कौन सा है? विपुलमति वाला है, विशुद्धि भी ज्यादा है और संयम के परिणामों से गिरना भी नहीं होता है। चलिए एक अंतर और देखते हैं। ऋजुमति विपुलमति वाले में से मोक्ष कौन जा सकता है? आपको क्या लगता है, कौन मोक्ष जा सकता है ऋजुमति विपुलमति में से? आपको ट्राई करना है। हाँ, बोलिए रीटा आंटी जी। विपुलमति, विपुलमति, ठीक है, बढ़िया। क्योंकि रुजुमति वाले संयम परिणाम में गिरावट भी हो सकती है ना। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, सही बोला आपने एकदम, कि ऋजुमति वाला उस भव से मोक्ष जाए ही, ऐसा कोई रूल नहीं है, जा सकता है लेकिन रूल नहीं है कि जाएगा ही। लेकिन विपुलमति वाला नियम से उसी भव से मोक्ष जाएगा, नियम से मोक्ष जाएगा। कौन? विपुलमति वाला। ठीक है, ये एक डिफरेंस और हो गया। अब इसकी क्षेत्र की मर्यादा भी देख लेते हैं कि कौन ज्यादा जानता है। ऋजुमति वाले की जानने की जो क्षेत्र की लिमिटेशन होती है, कितना एरिया का जानेगा, वो ऋजुमति वाले में कम होता है, विपुलमति में ज्यादा होता है। ठीक, अब जैसे ऋजुमति वाला जो है वो पृथकत्व कोष तक ही जानता है, पृथकत्व कोष यानी कि 2-3 कोष तक ही जान सकता है, और विपुलमति वाला जो है वो मिनिमम जानेगा तो 8-9 योजन तक जान सकता है। यहां भी लिखा है पृथकत्व योजन, पृथकत्व के बहुत सारे काउंटिंग आ जाती है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 8-9 योजन तक जान सकता है। अगर मैक्सिमम जानेगा ऋजुमति वाला तो 7 से 8 योजन जानेगा। ये तो मिनिमम भी विपुलमति के इक्विवेलेंट नहीं जानता है। और विपुलमति वाला मैक्सिमम जानेगा तो पूरे मनुष्य लोक जितना जान सकता है, मनुष्य लोक के बाहर नहीं जान पाएगा विपुलमति वाला भी। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कोस और योजन में क्या अंतर है? एक कोस में कितना माइल होता है, एक योजन में कितना माइल होता है, ये आपको बताना है, बताइए।
ख्याल है किसी को? हाँ बोलिए उमा आंटी जी। एक एक कोस में 2 माइल, और योजन आई थिंक 8 योजन, 8 मील का एक योजन होता है, 8 माइल का एक योजन होता है। बाकी और लोग 2 माइल का एक कोस। और बाकी लोगों को ख्याल है? नहीं ख्याल है। ये वक्तामय स्तोत्र पढ़ा था जब भी अपन ने बात करी थी, 3 लोक का वर्णन जब पढ़ा था तब भी बहुत सारा मैथमेटिक्स देखा था। अभी फिर ये बात आई है। आप एक दिन लीजिए और पोस्ट करिएगा ग्रुप में कि एक योजन में कितने माइल होते हैं, एक कोस में कितने माइल होते हैं। उमा आंटी जी आपका आंसर मिल गया है, उसकी बात करेंगे सही क्या है गलत क्या है। बाकी लोगों को भी ट्राई करने का अपन टाइम देते हैं, इसलिए अभी कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। आप करना इस चीज को, तो याद रहेगा सब लोगों को। ठीक, चलिए। अब मना परे ज्ञान में ऋजुमति विपुलमति, ये कितने भव का जान सकते हैं? ऋजुमति वाला मिनिमम 2-3 भव की तो बात जानेगा और मैक्सिमम 7-8 भव की जान पाएगा। विपुलमति वाला मिनिमम 8-9 भव की जानेगा, मिनिमम जानेगा ही, और मैक्सिमम पल्ले के असंख्यातवें भाग। अब ये पल्ले का असंख्यातवां भाग क्या होता है, पल्ले क्या होता है, असंख्यात क्या होता है, ये बहुत बड़ा नंबर है जो कि अलौकिक गणित का विषय है, जो कि अभी अपन बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कुछ बड़ा नंबर है। इसकी फील लेना हो तो अपने को एक अलौकिक गणित नाम का एक विषय है, वो देखना पड़ेगा, जो कि कभी देखेंगे, अभी नहीं देख रहे इसको। ठीक, इतना आप भाव भासना बनाइए कि विपुलमति बहुत ज्यादा जानता है। ठीक, चलिए। ये जो लिखा है ना, क्या लिखा है कि 2-3 भव का जानता है ऋजुमति वाला, यानी कि पास्ट का एक, फ्यूचर का एक, 2 हो गए, और प्रेजेंट का एक, ऐसे मिला के कितने भव हो गए? 3 भव हो गए। ऐसे ही विपुलमति में भी लगा लेना आप, अगर 8-9 भव है तो पीछे के 2-3, प्रेजेंट का एक, आगे के 3, ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक, चलिए। विपुलमति का बताया ना उत्कृष्ट क्षेत्र कितना, मनुष्य लोक कितना है? मनुष्य लोक ये 45 लाख योजन है, इतना मनुष्य लोक है, उसकी जानता है। ये जम्बू द्वीप और धातकी खंड द्वीप ये जो है, ये सब क्या है, और पुष्करार द्वीप, ये इतना मिला के अपना पूरा मनुष्य लोक होता है, 45 लाख योजन। समझ में आया इतना? एक सूत्र और देख लेते हैं इसमें, क्या कि अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान में अंतर क्या है। आगे एक सूत्र और आ रहा है पैरेलली, उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर होएगा। कि अब आपने ये तो बता दिया कि ऋजुमति और विपुलमति में अंतर है, लेकिन अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान में क्या अंतर है, ये भी थोड़ी क्लैरिटी हो जाए तो और क्लियर हो जाएगा। तो सूत्र दिया, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्ययो। क्या बोल गए? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्ययो। विशुद्धि शब्द आया, पहले भी आया था, क्षेत्र शब्द सुना हुआ है, स्वामी शब्द नया है, तो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी। फिर विषयेभ्यो, विषय शब्द सुना हुआ है, विषयेभ्यो ये संस्कृत की विभक्ति के साथ लग गया। वधि मनः पर्ययो या अवधि मनः पर्ययो। ठीक है, तो अवधि और मनः परे ज्ञान में अंतर है, भेद आता है। किन किन चीजों से? विशुद्धि से, क्षेत्र से, स्वामी से और विषय से। इन 4 डायमेंशंस पे, इन 4 बातों पे देखेंगे तो अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान में अंतर आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि कैसे अंतर आता है और क्या हो रहा है? चलिए, आपसे पहले अपन आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा पूछ लेते हैं, पीछे जो 2 सूत्र अपन ने करे अभी, किसी को याद हुए क्या?
अपन आगे बढ़े उससे पहले पूछ ही लेते हैं। पीछे के 2 सूत्र किसी को याद हुए? किसी को याद नहीं हुए? अरे हाँ, आपको तो याद है, और किसी को याद हुआ क्या? नहीं? अच्छा, चलिए उमा आंटी जी एक बार आप सुना दीजिए पीछे के 2 सूत्र, फिर अपन आगे चलते हैं ताकि। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्धय प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। बढ़िया बढ़िया। अब चल रहा है अंतर कि अवधि ज्ञान और मना परिज्ञान में अंतर क्या है। तो विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मना परिज्ञान में अंतर है, भेद है। 4 पॉइंट्स पे अंतर आता है, विशुद्धि पे, क्षेत्र पे, स्वामी पे और विषय पे। 4 बातें हैं। अब वो 4 बातों में कैसे कैसे अंतर आता है अवधि ज्ञान और मना परिज्ञान में, वो देखते हैं अपन। विशुद्धि, चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों से ही पूछते हैं, पहले अपन करते हैं फिर अपन उसको पढ़ लेंगे। आपको क्या लगता है आत्म विशुद्धि किसकी ज्यादा होगी, अवधि ज्ञान वाले की कि मना परे ज्ञान वाले की? बोलिए। हाँ, हाथ खड़ा करिए, गैस करना है तो। बस 2 लोग, और किसी को कोई ऐसा अपने थॉट्स तो शेयर कर सकते हैं आप। आपको क्या लगता है, सही ही हो जरूरी नहीं है। हाँ जी नीलेश जी बताइए। विशुद्धि मना पर्याय की मना, ज्यादा होगी ना, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि अवधि ज्ञान तो नारकियों को भी होता है, एंड तीर्थंकर को अवधि ज्ञान पहले से ही होता है, जन्म से ही होता है। पर मना पर्याय जब भी दीक्षा लेते हैं तभी होता है, हाँ तो जब भी शुद्धि। बढ़िया। मेन बात यही थी कि मना परे ज्ञान महाव्रती मुनिराजों को ही होता है, संयमी जीवों को ही होता है। और संयम यानी कि आत्मा की विशुद्धि ज्यादा है, तो इसलिए मना परे ज्ञान में विशुद्धि ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अवधि ज्ञान। पहली बात हो गई। अब क्षेत्र, कौन ज्यादा क्षेत्र का जान सकता है, अवधि ज्ञानी ज्यादा क्षेत्र का जानेगा कि मना परे ज्ञानी ज्यादा क्षेत्र का जानेगा? क्या लगता है आपको, बताइए रीटा आंटी जी। आई थिंक मना परिज्ञान वाले को ऐसा क्यों क्षेत्र का। लगता है आपको, कुछ कारण कि सिर्फ ऐसे ही सोच के लगा आपको, कोई कारण है? कोई बात नहीं, कोई कारण नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ऐसे ही पूछ लिया, पढ़ेंगे ही अपन। क्योंकि उनका संयम, मन परिज्ञान जिनको होता है वो मुनि को होता है, 5 महाव्रती को होता है, और वो उनमें विशुद्धि भी ज्यादा होती है और संयम भी ज्यादा होता है कंपेयर टू अवधि ज्ञान। इसलिए उनका क्षेत्र ज्यादा होना चाहिए, इसलिए आपको ऐसा लगता हाँ है, ऐसा हाँ लगता है। ठीक है, अब इसमें सही क्या है वो अपन पढ़ लेंगे अभी, है ना। हाँ। स्वामी, ठीक है। स्वामी यानी कि किसको हो सकता है, अवधि ज्ञान किसको हो सकता है और मना परिज्ञान किसको हो सकता है। ये बात पे अपन बात नहीं कर रहे हैं, ये पढ़ लेंगे आगे, क्योंकि ये बात अभी इतनी डिस्कस हुई है, उसको रिपीट नहीं कर रहे। विषय, विषय यानी कि कितना डिटेल तक जान सकता है, ये और बात आएगी, इसको भी पढ़ लेंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए विशुद्धि में अवधि ज्ञानी की विशुद्धि कम होती है, मना पर्याय ज्ञानी की विशुद्धि अधिक होती है। ठीक है, यही अपन ने बात बोली थी, क्यों? क्योंकि मुनिराज, मुनिराज जो होते हैं उनको ही होता है मना पर्याय ज्ञान, उनकी आत्म विशुद्धि ज्यादा है। क्षेत्र, क्षेत्र यहाँ पे ब्लैंक लिखा हुआ है क्योंकि क्षेत्र का वर्णन अगली स्लाइड में करेंगे। उत्पत्ति क्षेत्र, ठीक है, तो मतलब ये इधर इसको डिवाइड करना था, और भी थोड़ी आगे भी बात आएगी,
उत्पत्ति क्षेत्र और विषय क्षेत्र। अगर उत्पन्न होने की अपेक्षा से देखें तो अवधि ज्ञान जो है त्रस नाड़ी में कहीं भी हो सकता है। देवों में हो सकता है, ऊपर नारकियों में हो सकता है, मध्य लोक में हो सकता है। तो उत्पन्न अवधि ज्ञान कहीं भी हो सकता है। ठीक है। मन परिज्ञान केवल मनुष्य लोक में ही उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि मुनिराज देवगति में नहीं पाए जाते, नरक गति में नहीं पाए जा सकते, सिर्फ मनुष्य लोक में ही पाए जाते हैं। इसलिए मन परिज्ञान कितने इतने क्षेत्र में ही उत्पन्न हो सकता है। विषय अवधि ज्ञानी जो है वो पूरे लोक में जान सकता है, मैक्सिमम लिमिट। लेकिन मन परिज्ञानी सिर्फ 45 लाख योजन का घन प्रतरूप क्षेत्र, ये जो अपन ने देखा ना ऊपर, ये इतने क्षेत्र को ही जान सकता है। तो मन परिज्ञानी कम जानता है, कम क्षेत्र को जानता है। अवधि ज्ञान अधिक क्षेत्र को जान सकता है। ये अंतर है। स्वामी बताइए, स्वामी किस किस को हो सकता है? अवधि ज्ञान केवल पंचेंद्रिय जीवों को ही होता है। पंचेंद्रिय में भी पर्याप्त को ही होता है। पर्याप्त शब्द नहीं समझाया है अभी, उसको बाद में समझाएंगे। लेकिन एक पर्याप्त भी होते जीव, अपर्याप्त भी होते हैं। तो सिर्फ पंचेंद्रिय में पर्याप्त जीवों को ही होता है। और पंचेंद्रिय में भी सैनी, सैनी यानी कि संगी, संगी यानी कि मन जिनको होता है सिर्फ उनको ही होता है। लेकिन चारों गति में हो सकता है। क्या? अवधि ज्ञान। मन पर्य ज्ञान जो है वो सिर्फ कर्म भूमि में ही हो सकता है, भोग भूमि में नहीं होगा। कुछ भूमियां ऐसी होती है जहाँ पे असी मसी कृषि आदि कार्य नहीं करने पड़ते। एग्रीकल्चर, कॉमर्स, फाइनेंस, ये सब जो कार्य होते हैं ये कुछ भी काम नहीं करने पड़ते। वहां पे सिर्फ भोग भोगो, कल्प वृक्ष होते हैं, उससे सब चीजें मिल जाती है। ऐसी भोग भूमियां होती है। वहां पे मना परिज्ञान नहीं होता है क्योंकि वहां पे मुनिराज नहीं होते हैं। ठीक है। मना परिज्ञान केवल कर्म भूमि में ही होता है। कि आपको भोग भूमि और कर्म भूमि के बारे में जानना हो तो 3 लोक का वर्णन पढ़ लेना आप, बहुत इंटरेस्टिंग है। मना परिज्ञान केवल कर्म भूमि में होता है। और कर्म भूमि में भी जो गर्भ से उत्पन्न मनुष्य होते हैं उनको ही होता है। मनुष्य भी क्या बिना गर्भ के भी होते हैं? ये बढ़ के क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जवाब मिलेगा आपको अध्याय 2 में, कि कैसे कैसे तरह के जन्म होते हैं। इंटरेस्टिंग बात आएगी, बायोलॉजी समझाई जाएगी वहां पे। जो संयमी हो सिर्फ उसी को होता है मना पर ये ज्ञान। और जिसका चारित्र जो होता है वो बढ़ता हुआ होता है, उसी को मना पर ये ज्ञान होता है। सबको नहीं होता है मना पर ये ज्ञान। और रिद्धिधारी मुनिराजों को ही होता है मना पर ये ज्ञान। जो रिद्धिधारी हैं, मुनिराज हैं, उन्हीं को मना परिज्ञान ज्ञान होता है। ये अंतर है अवधि ज्ञान और मना परिज्ञान ज्ञान में। ठीक है। और एक क्या अंतर था? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो। विषय अवधि ज्ञान जो है वो परमाणु, परमाणु यानी कि पुद्गल का ऐसा टुकड़ा जिसका और कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, इनडिविजिबल पार्टिकल, उतने तक जान सकता है अवधि ज्ञान। ठीक है। लेकिन मना परिज्ञान ज्ञान उससे भी ज्यादा फाइन डिटेल्स में जा सकता है। ठीक है। लिखा है ना, उसके अनंत अनंतवें भाग तक जान सकता है। कौन सा? मना परिज्ञान ज्ञान। ठीक, ये इतनी बात हुई अपनी कि अवधि ज्ञान मना परिज्ञान में अंतर क्या है। बातें और है लेकिन अभी देख लेते, कुछ क्वेश्चन है। हाँ नीलेश जी, आपको कुछ क्वेश्चन था शायद। सॉरी सॉरी, पहले से याद था। अच्छा, पहले से पहले का है। ठीक है। ठीक है, बढ़िया। आपको समझ में आया अपनी क्या क्या बात चली? आप में से कोई ऐसा है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया हो आज? कोई ऐसा है कुछ भी समझ में नहीं आया, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। कोई ऐसा है
जिसको सब कुछ समझ में आ गया, जितनी बात चली, और वो समरी दे सकता है? आप में से कोई ऐसा है? अच्छा, ऐसा भी कोई नहीं है, सब थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं आया, ऐसा है सबका। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको तीनों सूत्र याद हो गए? कोई ऐसा है जिसको दो सूत्र याद हो गए? अरे, किसी को भी कुछ नहीं हुआ? हाँ, उमा आंटी जी, आपको तो याद है तीनों सूत्र। समरी देना है क्या आपको? हाँ, रीटा आंटी जी, आपको याद हो गए क्या तीनों सूत्र? तीनों तो अच्छा, आपने हाथ किस चीज के लिए खड़ा हाँ किया है? हाँ आपने दो सूत्र के बारे में पूछा था ना, तो तो दो याद हो गए, सुना दीजिए। दो याद हो गए तो दो सुना हाँ, दीजिए, बोलिए। ऋजु विपुलमति मन पर्यय विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम त्वदिशेषः। बढ़िया, बहुत अच्छा। और हमने समरी में तो बस आज हमने रुजु और मन पर्यय ज्ञान के दो जो रुजु 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 विपुलमति और रुजु विपुलमति और रुजुमति और विपुलमति, दोनों में क्या अंतर है वो हमने सीखा। और उसके बाद हमने विशुद्धि किस में ज्यादा होती है, रुजुमति या विपुलमति में। और 25वें श्लोक में हमने विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षाएं अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान में क्या अंतर है वो हमने पढ़ा आज। ठीक है, ये मेरी शॉर्ट नोट्स है, उसमें से ही मैं बोल रही हूँ। बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, आपने कल रेकमेंड किया था ना कि नोट्स लिखते रहो। चलो बढ़िया है, अच्छा है, आपने लिखा है और आपने ये बताया है, बहुत अच्छा किया है। अच्छा, थैंक यू उसके लिए। थैंक यू। हाँ, और किसी को याद हुआ आप में से? नहीं, कोई बात नहीं, आप याद करना। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, आप याद करते जाइए। कल से ऐसा करेंगे, क्लास के बीच में एक बार अपन सारे सूत्र जो हैं बोलेंगे अब से रोज। तो क्या है, सबको वो स्मृति में बैठते जाएंगे, याद होते जाएंगे, तो ताकि शब्द जाएंगे तो अपना बिल्डअप होगा ये चीजें। चलिए, 2 मिनट में मैं आपको समरी देता हूं, अगर आपकी क्लास छूट भी गई हो तो मेन मेन बातें मैं बोल देता हूं। मुख्य बात थी अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, दो बात चल रही है। मना परे ज्ञान, ऋजुमति और विपुलमति, ऐसे दो भेद होते हैं। मना परे ज्ञान मन में स्थित रूपी पदार्थ को जान लेता है, बराबर जान लेता है। वो आधा सोचा गया हो, पहले का भी सोचा गया हो, या आगे सोचने वाला हो, अभी सोचा नहीं है, ऐसी बातों को मना परिज्ञान वाला जान लेता है। उसमें ऋजुमति जो है वो सरल बात को ही जान पाता है, विपुलमति सरल कुटिल विपुल विपुल बातों को जान लेता है। दोनों में अंतर है। एक अंतर है विशुद्धि का, विशुद्धि विपुलमति वाले की ज्यादा होती है। और अप्रतिपात का, ऋजुमति वाला अपने संयम परिणामों से गिर सकता है, विपुलमति वाला नहीं। मना परिज्ञान केवल मुनिराजों के ही होता है, वो भी रिद्धिधारी मुनिराजों के ही होता है। इतनी बात हुई। और ये सिर्फ मनुष्यों को ही होता है, मनुष्य के अलावा और किसी को नहीं होता। अवधि ज्ञान और मना परिज्ञान में अंतर क्या है? अवधि ज्ञान और मना परिज्ञान में एक अंतर है विशुद्धि का।
विशुद्धि अवधि ज्ञान में कम होती है, मन परिज्ञान में अधिक होती है, क्योंकि मन परिज्ञान जो है वो मुनिराजों को होता है। क्षेत्र क्षेत्र की अपेक्षा अवधि ज्ञान 3 लोक में जो त्रस नाड़ी है उसमें कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन मन परिज्ञान केवल मनुष्य लोक में ही उत्पन्न होता है। और इसका क्षेत्र विषय ये पूरे लोक में जान सकता है, लेकिन मन परिज्ञान केवल 45 लाख घन राजू में ही जान सकता है। स्वामी की अपेक्षा चारों गति में अवधि ज्ञान हो सकता है, लेकिन मन परिज्ञान केवल मनुष्य गति में ही होगा, वो भी रिद्धिधारी मुनिराजों को ही होगा, संयमधारी मुनिराजों को ही होगा। लेकिन अवधि ज्ञान चारों गति में, लेकिन पंचेंद्रीय संगीत जीव को ही होगा। विषय विषय जो है वो अवधि ज्ञान परमाणु तक जान लेता है, लेकिन मन परिज्ञान उससे भी विशेष जान सकता है। ये अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान में अंतर है। आज जितनी बातें पढ़ी हमने, जो आपको मैंने अभी बताई है, इतनी बातें पढ़ी है। और विशेष आप इन स्लाइड्सों को एक बार पलटा लेना, इसलिए मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, एक बार आप पलटा लीजिए, एटलीस्ट ख्याल रहेगा। ठीक, आगे अब बात चलेगी कि इन ज्ञान के विषय क्या होते हैं। ये जो ज्ञान बोले क्या क्या जान पाते हैं, केवल ज्ञान क्या होता है, ये ज्ञान तो सम्यक ज्ञान थे, क्या इनसे उल्टे ज्ञान भी होते हैं, ये सब बातें आने वाली है। और फिर अपना अभी ये 25वें सूत्र तक हो गया है, 33 सूत्र पे ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। अध्याय कंप्लीट होने के बाद एक दिन में पूरा जो तत्वार सूत्र है उसका अर्थ लिया जाएगा, वो करेंगे अपन। और उसके बाद कुछ विशेष बातें जो रह गई है वो करेंगे। और उसके बाद ओरल एग्जाम होगी जिसमें आपको सूत्र सुनाना है 1 से 33 तक। और उसके बाद रिटन एग्जाम होगी जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, तब जाके अपना अध्याय 1 होगा। तो आप पढ़ते रहिए, छोड़िए मत। ठीक, इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। कोई आप में से जिनवाणी स्तुति लेना चाहे तो प्लीज लीजिए। हाँ जी भावना आंटी जी, लीजिए प्लीज। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् यदि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणामशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वामन्दमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र। सभी से जय जिनेन्द्र। कंटिन्यू करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जयेंद्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।